नमस्कार, खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ पुनः विनोद जी सर उपस्थित हैं। कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे, कुछ मोटिवेशनल भी होगा। जो आप सभी साथियों के सवाल रहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि वन रक्षक भर्ती कब आएगी। बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मोटिवेशनल भी जरूरी है, रणनीतियां भी जरूरी हो जाती है। तो पुनः एक बार सर आपका इस परिवार पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। जैसा कि सर हमने कल एक वीडियो डाला था राजस्थान पुलिस भर्ती के लेकर, हमने बताया था, तो विद्यार्थियों के कुछ सवाल ये भी आ रहे हैं और लगातार बैक टू बैक भी आ रहा है। एक सवाल वो सवाल ये आ रहा है कि सर जो ये वन रक्षक भर्ती है वो कब आएगी, ये सवाल चल रहा है सबसे बड़ा। तो इसको लेकर भी मैं आप सभी को विदित कर देता हूँ, सभी साथी, कि अगर आप वीडियो को पहले तो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले एक एक चीज का। और दूसरी बात ये, अब वीडियो देखने के लिए रोजाना अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कारण क्योंकि आप टेलीग्राम पर बने रहा करो। अपना टेलीग्राम जीके गजान सर है, आप ज्वाइन रखें, ताकि वहां पर आपको ये चीजें हैं वो मिल जाए, कौन सी सूचनाएं मिल जाए, ताकि आपको बताना नहीं पड़े। इसमें तो रणनीति की चर्चा करेंगे साथ में, और रणनीति के साथ साथ में अपने भर्ती के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो कुछ हमारे पास जानकारी है वो भी आपको हम बताएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि टेलीग्राम पर बने रहते हो तो यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर आपको कमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती सर इनको कि भाई वन रक्षक भर्ती के बारे में बताओ। चलो, जैसे सर अभी ये वनपाल भर्ती है, 100 अंकों का ये पेपर होने जा रहा है। अंतिम दिन है, जैसे मान लो कि 70-80 दिन बचे हुए, 26 जून को सर एग्जाम है इनका। विद्यार्थी को जैसे अगर एक नजरिए से देखें, जैसे आपने जब तैयारी की, आप लगे, तो अंतिम दिनों में आपने कौन से सब्जेक्ट को किस हिसाब से कैसे हैंडल किया होगा? सबसे पहले इसके वनपाल के सिलेबस की अपन बात करते हैं, तो वनपाल के सिलेबस में सबसे पहले देखें अपन, तो इसमें क्या है सर, राजस्थान जीके का पूरा 50 नंबर का पोर्शन दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, उसके अलावा ये है राजस्थान जीके हाँ, हो गया। राजस्थान जीके का ये है सर। भाई 50 अंकों का तो राजस्थान जीके है इसमें। हाँ सर। भाई 50 अंकों का तो ये है सर। राजस्थान जीके है, ठीक है। अच्छा। ये वाला हो गया। हम्म। 15 अंकों का करंट अफेयर्स है। हाँ। भाई मैं आपको एक सम मोटा मोटा लिख देता हूँ सर। और 20 अंकों की सर साइंस है, विज्ञान, ठीक है। और 15 अंकों का है मैथ। बस ये है सर सिलेबस इसका मोटे तौर पर। अच्छा। भाई ये गणित हो गया। अब आपको जैसे मान लो कि कोई बच्चा अभी लगातार इस तरीके से तैयारी कर रहा है, अभी अंतिम दिनों में उसे किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर देखो, 65 अंक की तो हो गई साइंस, जीके जीके हो जीके गया, हो गया, ठीक जीके है। हो गया, हाँ। और साइंस है 20 नंबर की, 15 का है मैथ। मैथ, ठीक है। बिल्कुल। 35 नंबर का पोर्शन हो गया ये। मतलब अपन मैथ और साइंस हाँ, वाला, मैथ और साइंस। ठीक तो है। 35 नंबर को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि मैथ और साइंस ऐसे है जिसको अगर अच्छे से तैयार कर लेना, हाँ, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है। बिल्कुल और जबकि करंट ये है, ये अपने को बार बार पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल तो पढ़ना अपने पड़ता को क्या है कि मैथ और साइंस तो अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। बिल्कुल। इसके अलावा कई बार अपन ये सोच लेते हैं कि सर कि मैं तो मैथ का साइंस या हाँ साइंस भाई, का स्टूडेंट हूँ या मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी उसको दिक्कत एक नहीं टाइप आएगी। का हौसला आ जाता है। हम्म। तो इसके अलावा सर जीके में भी अगर अपन बात करते हैं, तो जीके में भी सर क्या है कि ये देखो, इकोनॉमी और पॉलिटी अब की बार ज्यादा दे रखी है, इकोनॉमी और पॉलिटी। तो इकोनॉमी और पॉलिटी की अपन बात करते हैं, तो सर अब की पिछली बार पॉलिटी का सिलेबस दे ही नहीं रखा था फिर इन्होंने। भी 1-2% ही आए थे हाँ मुश्किल से। हाँ, 1-2% आए, लेकिन अब की बार डिटेल सिलेबस दे दिया। इस बार तो इन्होंने पॉलिटी राजस्थान की दी है, और उसके अलावा इंडिया की भी दे इंडिया रखी की है भी ना। दे रखी है। राजस्थान हाँ और इंडिया दोनों की है पॉलिटी। हाँ। तो और उसके बाद इकोनॉमी भी है सर। इकोनॉमिक्स भी है, तो बिल्कुल ये इकोनॉमी रही। क्या है कि जनरली बच्चा पढ़ता नहीं है सर, है नहीं ना। तो पढ़ता। उस हिसाब से अगर बच्चा तैयारी करे, तो इकोनॉमी और पॉलिटी भी साइंस वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों को तो याद करनी ही करनी पड़ेगी सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से बच्चे तैयारी करते रहे तो मतलब रहेगा एक सर। चीज हो जाती है इसमें, ये मानकर चलें, जैसे इसमें एक आर्ट के विद्यार्थी को बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसका जीके मजबूत हो जाता है। हाँ सर। साइंस वाले को ये बेनिफिट हो जाता है कि उसकी साइंस मैथ साइंस मैथ मजबूत, मजबूत हो जाती है। और उसको वहां पर जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी सर, जैसे मतलब मान लें कि सबसे बेस्ट अगर अंतिम दिनों में, जैसे जीके लगभग विद्यार्थियों के लगभग तैयार रहता है और तैयार आर्ट के रहता है विद्यार्थी सर। ज्यादा है, हाँ सर। तो फिर भी जीके लगभग सबका तैयार रहता है, क्योंकि सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के हाँ माध्यम से, सर। टीचरों के माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह से पढ़ रहे हैं। फिर भी हमें ऐसे, जैसे आप आपसे आपने जब अंतिम दिनों में कुछ पढ़ा, तो क्या विशेष पढ़ा होगा आपने? लास्ट में तो मैथ और साइंस पे मैंने ज्यादा फोकस किया था, ये बात तो फिक्स है। मैंने मैथ और साइंस ज्यादा अच्छे से पढ़ा, पढ़ी थी, क्योंकि बिल्कुल। मैं मैथ साइंस का बैकग्राउंड कर रहा हूँ, तो हाँ ये मेरी अच्छी तैयारी थी, और हाँ, उस हिसाब से मैंने इसको और मजबूत कर लिया था। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद है जो जीके है, वो सर एक जैसा ही है। हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत करंट जीके पढ़ा था, तो उस हिसाब से सर मैंने तैयारी की थी उस तो हिसाब से। मेरे आपका कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहा है, अभी करते हुए उसके अभी अपना सिलेबस उन्होंने दे रखा है, इस हिसाब से एक हाँ एक सर। टॉपिक दे रखा है इन्होंने कि भाई ये सिलेबस हम पूछेंगे। जैसे विज्ञान में इन्होंने ये टॉपिक के नाम लिख दिए, बोले ये पूछेंगे। मैथ के अंदर इन्होंने नाम दे दिए, बोले ये पूछेंगे। करंट अफेयर्स इतना पूछेंगे हम। आप इनका शेड्यूल बनाओ भाई, एक एक लिख लीजिएगा कि आज हमें आंकड़ों का चित्रों का निरूपण, ये वाला टॉपिक ही निकालना है। ऐसा निकालो कि कहीं माइकल लाल बाहर जाना ही नहीं चाहिए, समझे बात को।
तो वो वाली चीज होनी चाहिए आपके अंदर। सिलेबस को लिखो। राजस्थान जीके की अगर हम बात करें, जैसे सर ने भी बताया कि राजस्थान जीके में आपको ज्यादा माथापच्ची किस में आवश्यकता नहीं है, इतिहास में आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आते हैं यहाँ से पर्सन, कितना ही डीप पर्सन पूछ लिया तो भी आप कर दोगे। कल्चर में भी ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर ये भारतीय इकोनॉमी जो पॉलिटी है उसके अलावा राजस्थान वाली है, और भूगोल के साथ जो इन्होंने इकोनॉमिक्स दे रखी है, तो इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, एक तो पॉलिटी और एक इकोनॉमिक्स। हाँ सर, ये बिल्कुल ये जरूरी है सर। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है सर कि चलो ठीक है, इन चीज़ों पर ये विद्यार्थी गौर भी करेंगे, नहीं भी करें, 199 में वन शॉट रैपिड रिवीजन बैच बना चल रहा है, पढ़ सकते हो, है ना। नहीं, उसकी भी मैं थोड़ी सी बता ही देता हूँ, फिर अपने उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे भर्ती को लेकर। अभी ये वाली जो वन शॉट अपनी रैपिड रिवीजन जो बुक आई थी, पूरी चीजें डाल रखी है, इकोनॉमिक्स, नए आंकड़े, करंट अफेयर्स, ज्यादा छपवाई नहीं थी। कारण क्या था, सीमित बुक निकलवाई, ऑनलाइन भेजी लगभग, तो ऑफलाइन बहुत कम भेजी थी। मतलब ये 1100 किताबें ऑफलाइन भेजी थी सर, वो तो लगभग सेल हो गई लगभग। अब ऑनलाइन ही ऑनलाइन भेज रहे हैं ये वाले, आप ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये वाली पूरी रैपिड रिवीजन 550 पेज की बुक है, अभी भी आपके पास समय, पढ़ो। अब आ जाती है बात आपके सबसे बड़ी बात जो वनरक्षक वाली है, कि सर वनरक्षक भर्ती कब आएगी। भाई सबसे बड़ा सवाल कि वनरक्षक भर्ती कब आएगी, ये क्या विचार चल रहा है सर विभाग की ओर से। सर अब विभाग की अपन बात करते हैं तो सर विभाग को खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि अभी कितने पदों पर वैकेंसी निकालनी है। कभी न्यूज आ रही है 500 पदों पर, कभी 700 पे, कभी 1100 पे। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि ये 1700 1800 पदों 1800 वो एक पद आएंगे ना। बनाया भी था उस हाँ, पर तो वीडियो उस भी। हिसाब से तो इनको हाँ। खुद को ही नहीं पता। हाँ। तो इसके अलावा अपन बात करें तो कैलेंडर में एक ऐसे नीचे एक पोर्शन विविध दे रहे- एग्जाम के लिए दे रखा था। हाँ। तो उस हिसाब से अगर उस हिसाब से उनको एग्जाम करवाए हाँ। तो फिर भर्ती का तो सर ये ऐसे है कि कभी आ जाए, है ना। भाई तो notification- तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी सबको कि हाँ कि नोटिफिकेशन कभी आएगा। हाँ। तो उस हिसाब से आप तो तैयारी रखो, तैयारी रखना अपना काम है, बाकी तो भाई भर्ती आती रहेगी एक सर। चीज आती है सर कि विद्यार्थी मेरे से लगभग ये पूछते भी हैं कि जैसे वनपाल आ गई तो वनरक्षक क्यों नहीं आई। तो मेरा ये मानना था, मैं इनको एक बार हमेशा कहता हूँ कि वनपाल जो आ गई ना, वनपाल इसलिए आ गई क्योंकि वनपाल वो सीटी सीटी में में थे। थी। और हाँ जो बिल्कुल वनरक्षक सीटी में नहीं है। नहीं है, हाँ नॉन सीटी, उसमें सीटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी नहीं है आपको। सर। फिर बात आएगी सर कितने पदों पर आएगी, तो लगभग 500-600 पदों पर ये भर्ती आएगी वनरक्षक वाली। हालांकि न्यूज चाहे 1700 की दे, चाहे 2100 की दे, चाहे 1200 की दे, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा एक बात और आ जाती है सर, विद्यार्थी चिंतित इस बात को भी लेकर है कि सर तैयारी कैसे करें, सिलेबस ही नहीं है हमारे पास। तो सर वनपाल वनरक्षक का तो सेम ही सिलेबस है। वो बिल्कुल। 10वीं लेवल पे है, ये 12वीं लेवल पे है हाँ। है ना। वनपाल 12वीं लेवल पे हो गई, और तो वो उस हिसाब से बस वो एग्जाम में बस ये हार्ड लेवल का आ जाएगा, वो 10th लेवल बेस का आ जाएगा, तो बस पेपर उस हिसाब से आ जाएगा। बाकी सिलेबस तो सेम ही है सर दोनों का। बिल्कुल, मैंने इनको एक बार पहले भी बताया था सर कि जैसे कि पिछली बार आप वनपाल का सिलेबस देखो, टॉपिक वाइज नहीं दे रखा था, सिर्फ इतना दे रखा था, बोलिए माध्यमिक स्तर का, ये सीनियर सेकेंडरी स्तर का। इस बार इन्होंने दे दिया सिलेबस सेम रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ, कई विद्यार्थी सोच रहे हैं जैसे वनरक्षक वाली ये बुक, जो वनपाल वाली जो बुक थी ना, ये तो ये वनपाल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने नहीं, वनरक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने भी मंगवाई। कारण क्योंकि ये 10वीं लेवल पर आ जाएगी। भाई मेन चीज ये है कि आपकी वनरक्षक भर्ती है वो 10वीं लेवल पर है, वनपाल 12वीं लेवल पर है, सिलेबस सेम रहेगा, उसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा और एक 19-20 का अंतर हो जाएगा, और कुछ नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात जो आपके मन में चल रही है, नोटिफिकेशन सर कभी भी आ सकता है, हाँ नोटिफिकेशन हाँ कभी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। भाई मेन रूप से तो जो कि अभी इनके लिए बहुत जरूरी है कि भाई कितने पदों पर करवाएं, वो पदों जैसे ही पता चला नोटिफिकेशन कभी भी जारी कर सकता है विभाग, अपनी तैयारी जारी रखे। अब एक मन में आता है कि सर 2026 में हो जाएगी क्या, या 2027 में आएगी, ये भी मन में रह जाता है। आपका क्या मानना है सर मेरे को तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से चल रहे हैं तो नोटिफिकेशन अभी जारी कर देते हैं, तो तब तो ये हाँ 2026 की तक करवा लेंगे। अगर नोटिफिकेशन में 4-5 महीने लेट हो जाएंगे तो ये परीक्षा है वो थोड़ी लेट हो जाएगी, है बस ना? बात इतनी इस है। हिसाब से ही होगा और क्या। तो मेन चीज ये है कि 2026 मानकर चले आप, 2026 में आपकी वनरक्षक भर्ती भी आएगी, ये ध्यान रखना, तैयारी करें। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे कई विद्यार्थी ऐसे सोच लेते हैं गुरुजी के कोर्स के लिए कह रहे होंगे ताकि पढ़ाई करें। भाई कई बार बच्चों के ऐसे हाँ, लगता है बच्चों के मन में जैसे ये तो रहता है सर। वन शॉट वालों के लिए, वही वन शॉट रैपिड रिवीजन में वनपाल वालों विद्यार्थियों के लिए वनरक्षक पढ़ना चाहो तो 10वीं लेवल की भर्ती है ये, तो आराम से भी वो भी पढ़ सकते हो। हम नहीं कह रहे, आप ऐप पर जाओगे नाम मात्र शुल्क पर, हमारे तो सारे कोर्सेज चलते हैं, सारी टेस्ट सीरीज चलती है टॉपिक वाइज सारी चीजें, तो आप ऐप से भी पढ़ सकते हो, किताब से भी पढ़ सकते हो। हम ये नहीं कह रहे, आप जैसे हमारा कहने का मतलब ये हो जाता है कि भाई आप पढ़ो, नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद आप तैयारी नहीं कर सकते। एग्जाम के लिए किसी पेपर को पास करने के लिए उसके लिए रणनीति जरूरी होती है, और कुछ समय पहले
बहुत समय पहले मतलब आपको पढ़ना भी पड़ता है। भाई यही होता है सर कि आपने जैसे मान लो कि भर्ती का इंतजार थोड़ी किया कि भाई भर्ती आएगी। नहीं सर, भर्ती आने से पहले थोड़ी वेट किया जाता है, भर्ती से पहले ही तैयारी करने लग जाते हैं बंदे तो। तभी जाकर हाँ, सिलेक्शन होता है। तभी भर्ती सिलेक्शन होता है। वैकेंसी आए उस टाइम तैयारी करे तो होगा पूरा सिलेबस ही नहीं हो पाता सर कई बार तो, बिल्कुल है बिल्कुल ना। नहीं। तो उस हिसाब से अगर तैयारी तो है वो तो आपको कंटिन्यू रूप से रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि सिलेबस आपके सामने है भैया, ये वाला सिलेबस एक एक चीजें आई हुई है, 10वीं लेवल का आएगा, बस निकालते रहो वन रक्षक वालों जिसको लगना है। अच्छा एक सवाल और आ जाता है आपके मन में कि भाई गुरुजी वर्दी मिलेगी क्या? बिल्कुल, वनपाल में वर्दी मिलती है, वन रक्षक में वर्दी मिलती है। अब जैसे सर पिछले वीडियो के नीचे जो आपके कमेंट थे कि सर क्या वनपाल में लगेगा, नहीं सर राजस्थान पुलिस में ऐसा ही है, ध्यान रखना इस बात का भी। वर्दी सेम ही होती है ना सर? हाँ सेम सी होती है सर, भाई कोई ज्यादा उस पर मेरे हिसाब से कुछ और लिखा होता है, आप वाले पर राजस्थान पुलिस हाँ, ये यहाँ वाले। राजस्थान पुलिस वहाँ वन रक्षक लिखा रहता है अच्छा सर। वो थोड़ा सा कितना ही चाहिए भाई, वनपाल वाला हेड कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, हाँ ठीक है, और वनपाल कांस्टेबल वो वन रक्षक कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, हाँ ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को खमागनी। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोर्स वगैरह कुछ भी चाहिए, किताब वगैरह टेस्ट सीरीज जो भी चाहिए, तो आप आराम से ऐप पर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां से आप किताब भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा आप नए बैच से ये वाले 199 के चल रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, पढ़ाई आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। अंतिम दिनों में वही चीजें पढ़ें जो अभी तक तो बहुत दिन बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को छोड़ रहे हो तो छोड़ते ही रहो, नहीं, उस चीज को पढ़ने का प्रयास करो, ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे, धन्यवाद तब तक सर, के लिए बिल्कुल। खमागनी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।